अस्सलाम वालेकुम स्कॉलर्स। कैसे हैं आप सुन रहे हैं ज़ियाउर रहमान को यूट्यूब चैनल पर। स्कॉलर्स, आज लेक्चर नंबर 27 है। आज हम आपको बताएंगे कि पिचिंग टेम्पल अप्रोच के ज़रिए इस अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए आप अपने रिसर्च टॉपिक को कैसे फाइनलाइज करें। आप अगर एमएस के स्टूडेंट हैं, एमफिल के स्टूडेंट हैं, पीएचडी के स्टूडेंट हैं, तो आपको रिसर्च टॉपिक चाहिए अपने थीसिस को करने के लिए। तो वो रिसर्च टॉपिक आप कैसे मुंतखब करें, उसकी एक अप्रोच पिचिंग टेम्पल अप्रोच है। इससे प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 26 में स्कॉलर्स, हमने आपको बताया था हाउ टू चूज़ रिसर्च टॉपिक इन एमएस, एमफिल एंड पीएचडी थीसिस ए मैट्रिक्स शीट अप्रोच। हमने आपको मैट्रिक्स शीट के ज़रिए ये बात समझाने की कोशिश की थी कि आप कैसे अपने टॉपिक को फाइनल करें। स्कॉलर्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जब भी आप अपने रिसर्च के थीसिस का कोई भी टॉपिक फाइनल करेंगे, तो हम प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात कर चुके हैं कि आपको कुछ बातों पर जोर देना है, कुछ बातों को अपने सामने रखना है। वो क्या है कि आपको एम्फसाइज करना है ऑन प्रेजेंट डे फिनोमिना, कि आज के दिन का जो फिनोमिना है, जो आज एक्टिव है, नीड ऑफ द डे है, जो एक्टिव और एक्सेप्टेबल इन प्रोमिनेंट रिसर्च डेटाबेस, जो आज के दौर में आज के डेटाबेस जो अवेलेबल हैं, एमिराल्ड है, एल्सेवियर है, IEEE है, या और भी जो प्रोमिनेंट डाटा बेसिस हैं, जिस तरह अकेडमी ऑफ मैनेजमेंट है, अकेडमी ऑफ मैनेजमेंट अनल है, इनमें जो एक्सेप्टेबल है, आपने उसकी भी एक्सेप्टेंस को भी सामने रखना है। फिर आपने देखना है कि उसके मेजरमेंट स्केल्स अवेलेबल हैं, या आपकी स्टडी इतनी बड़ी है कि उसमें आप वो मेजरमेंट स्केल खुद से डेवलप कर सकें। फिर आपने ये देखना है कि ये हॉट टॉपिक रहना चाहिए पब्लिक डिबेट्स का और इंडस्ट्री का, और नेक्स्ट 5 से 10 ईयर ये टॉपिक जिंदा रहे। आपने ऐसे टॉपिक को उठाना है। अब हम आपको पिचिंग टेम्पल अप्रोच को व्यू करवाते हैं। बेसिकली पिचिंग टेम्पल अप्रोच जो है वो प्रोफेसर RW फफ ने 2015 में इशू की थी। देयर आर मैनी नंबर ऑफ प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, PhD स्कॉलर्स, MS स्टूडेंट्स who have used this approach, who have used this temple approach, pitching temple approach, to finalize their study, to make their research articles or thesis. तो ये एक बड़ी अहम इजाद थी प्रोफेसर डॉक्टर फफ की। तो आप भी इसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को ज़रा इंक्रीज़ करें। इससे प्रीवियस लेक्चर को अगर आप देखें स्कॉलर, तो हमने आपको मैट्रिक्स अप्रोच के ज़रिए बताया था कि आपने कैसे एक आर्टिकल को उठाकर 30 से 35 अपने टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से, टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट जो भी आपका है उससे रेलेवेंट प्रीवियस 2 से 3 सालों के आप आर्टिकल्स उठाएं जो पब्लिश हुए हैं, उसको फिर आप एक मैट्रिक्स शीट बनाएं। अब जब आप मैट्रिक्स शीट बना लेंगे, तो हमने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था, आप 30 से 35 लेक्चर पढ़ने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप रिमार्क्स दे सकें कि या अपने लिए फ्यूचर स्टडी के हवाले से कुछ निकाल सकें किसी भी आर्टिकल को पढ़ करके। मैं जो स्टडी करना चाहता हूँ उसमें मेरे लिए इस आर्टिकल में से फ्यूचर डायरेक्शन ये निकलती है। जब आप यहाँ से 30 से 35 आर्टिकल्स या 50 आर्टिकल या 70-80 आर्टिकल या 100 आर्टिकल्स, बाज़ प्रोफेसर्स ने अपने स्टूडेंट्स को 100 आर्टिकल्स भी स्टडी करने के लिए कहे हैं। तो 100 आर्टिकल्स पढ़ने के बाद जब आप किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में आ जाएं कि मुझे इन वेरिएबल्स के ऊपर, इन डायमेंशंस के ऊपर काम करना है, या इस कंस्ट्रक्ट के ऊपर काम करना है, या इस कंस्ट्रक्ट के इस नई लेटेस्ट अवेलेबल डायमेंशन के ऊपर काम करना है, तो फिर उसके बाद आप पिचिंग टेम्पल अप्रोच की तरफ आ जाएं। पिचिंग टेम्पल अप्रोच क्या है? बेसिकली पिचर का नाम है, जो आप रिसर्चर हैं आपका नाम यहाँ आ जाएगा। आपका फील्ड ऑफ रिसर्च क्या है, वो जो हम पहले आपको कहते रहे हैं ना जी, टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। बेसिकली तो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट आपका लेंस क्या है, बेसिकली क्या आप मार्केटिंग के हैं, क्या आप फाइनेंस के हैं, क्या आप HR के हैं, आप लीडरशिप के हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप के हैं, आप इकोनॉमिक्स के हैं, आप फाइनेंस के हैं। जिस भी फील्ड ऑफ रिसर्च है आपका, वो आप यहाँ लिखें। और आपने ये टेम्पल अप्रोच जिस डेट में कंप्लीट की उसकी डेट डाल दें। अब टेम्पल अप्रोच में बेसिकली आपने क्या करना है, देखें बहुत सारा काम आप मैट्रिक्स शीट में कर रहे हैं। यहाँ अब आपने अपने काम को समेटना है और एक ख़ास डायरेक्शन की तरफ जाना है, जिसमें आपने यस और नो करके अपने आप को एक स्पेसिफिक, अपने अंदर से एक हाँ
उगलवानी है, हाँ कलवाना है अपने आप को, हाँ की तरफ राज़ी करना कि मैं इस एरिया के ऊपर इस टॉपिक को लेकर चलूँगा। तो आप यहाँ एक ड्राफ्ट किस्म का रिसर्च टाइटल दे देंगे कि जी मेरा ये रिसर्च टाइटल है। रिसर्च टाइटल के हवाले से आप स्टार्ट से परेशान मत होइएगा, एक जनरल सा आप टॉपिक का टाइटल दे दीजिएगा, क्योंकि जब आपका फाइनल डिफेंस हो रहा होता है, फाइनल डिफेंस तक आपके ऊपर क्वेश्चन हो रहे होते हैं जी आपने टाइटल सही नहीं लिखा, तो आप उस वक्त भी हाइपर होने की बजाय आप अपने जो एग्जामिनर्स हैं, जो वैल्यूएटर्स हैं, उनको आप ठंडे दिमाग से सुने और उनसे कहें सर आप सही कह रहे हैं, हम ये टॉपिक कर लेते हैं। तो रिसर्च टाइटल के हवाले से, या आप जब पब्लिश करने के लिए जर्नल्स में भेजते हैं तो जर्नल्स वाले भी आपको अपने रिव्यू में आपको ये डिमांड करते रहते हैं कि जी आपका टॉपिक मैच नहीं कर रहा जो आपने नीचे स्टडी की हुई है, तो आप अपने टॉपिक को इस हवाले से वो सजेशन भी देते हैं आपको। जब आप एग्ज़ाम में अपने थीसिस के डिफेंस में जब आप एवेल्यूएटर्स और एग्जामिनर्स के सामने खड़े होंगे तो वो भी आपको सजेशन देंगे कि आप ये वाला टॉपिक चूज़ करें, इसका ये अल्फाज इस्तेमाल करें ताकि ये इसमें क्लैरिटी आए। तो यहाँ आप एक ड्राफ्ट किस्म का एक टाइटल दे देंगे। फिर आप देखेंगे कि बेसिक रिसर्च क्वेश्चंस क्या हैं, क्या आपकी स्टडी क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, की फीचर्स क्या हैं आपकी स्टडी के, तो आप उसके मुताबिक अपने रिसर्च क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ ड्राफ्ट कर लेंगे। फिर आपने ये जो मैट्रिक्स अप्रोच में से आप स्टडी की है 30 से 35 आर्टिकल या 50 आर्टिकल जितने भी हैं, उसमें से जो ज़्यादा बेहतर थे की पेपर्स जिससे आप मोटिवेट हुए अपने आइडिया की तरफ कि मैं इस आइडिया के ऊपर काम करूंगा, वो आप यहाँ लिखें। उसमें आप 2-3 चीज़ों का ख्याल रखिएगा कि गुरु लाजमी हो। जिस फील्ड में अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करना चाहते हैं तो देखें एंटरप्रेन्योरशिप का गुरु कौन है, जिस एरिया में आप हैं। अगर आप लीडरशिप पे काम करना चाहते हैं तो लीडरशिप की सबसे पहले थ्योरी किसने दी थी, जिसकी सबसे ज़्यादा इस टाइम साइटेशंस हैं, जो सबसे ज़्यादा कोड की गई जिस लीडरशिप के ऊपर आप काम करना चाहते हैं, उसके गुरु को आप लाजमी मेंशन करें। और आप यानी कि आपके ये जो की पेपर्स हैं जिसको आप आगे लेकर चलना चाह रहे हैं, तो उसमें से एक या एक से ज़्यादा पेपर उस फील्ड के गुरु के लाजमी हो। गुरु से मुराद है प्रोमिनेंट स्कॉलर, वाइडली एक्सेप्टेबल स्कॉलर, रिसर्चर्स, जिनके जो कोई बात करते हैं तो उनकी ऊपर इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म ना हो और वर्ल्ड लेवल के ऊपर, ग्लोबल लेवल के ऊपर उनकी बात की एक्सेप्टेंस हो और उनकी साइटेशंस को, उनकी स्टडी को लोगों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए और अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए कोड किया हो, जिनकी साइटेशन ज़्यादा हो, वो गुरु हैं। अब आप डी में क्या करेंगे, आप एक पजल सॉल्व करेंगे मोटिवेशन की। आपकी क्या मोटिवेशन थी। आप एक 100 लफ्ज़ का यहाँ वो पैराग्राफ लिखें, शॉर्ट पैराग्राफ, कि आप क्यों इस स्टडी की तरफ माइल हुए। बेसिकली आपका जो अपने अंदर से एक मोराल है, जो अंदर से आपकी मोटिवेशन है, वो आपकी वो स्टडी पूरी करवाएगी, वो आपको उस टॉपिक के ऊपर खड़ा भी रखेगी और जो एग्जामिनर्स और वैल्यूएटर्स के जो क्वेश्चन हैं उनको भी एड्रेस करने की ताकत आपको देगी। अगर आप खुद मोटिवेट नहीं है और आप ऐसे ही बस पूछने पुछाने से लोगों के कहने के ऊपर चल रहे होंगे तो आप डिफेंस में बहुत तंग होंगे। अगर आप किसी के कहने पर भी कोई स्टडी कर रहे हैं तो कोशिश करें उस स्टडी में आप अपने लिए कोई मोटिवेशन तलाश करें, अपने लिए कुछ तलाश करें कि मैं ये स्टडी इसलिए कर रहा हूँ, इससे ये फ़ायदा होगा, मेरे लिए ये फ़ायदा और दूसरों को ये फ़ायदा है, वो आप यहाँ एक पैराग्राफ लिखें। अब उसके बाद इस पिचिंग टेम्पल अप्रोच में 2-3 चीज़ें हैं। पहला तो है जी 3 क्या है, फिर उसके बाद है जी 2 क्या है, और फिर उसके बाद है जी 1 क्या है। अब 3, 2 और 1 ये आपने ज़हन में रखना है। 3 में क्या है, 3 में उन्होंने मिसाल दी है कि 3 इडियट्स, जैसे हमने एक दुनिया में एक फ़िल्म लॉन्च हुई 3 इडियट्स, तो आपने इडियट से उन्होंने कहा जी आइडिया, कि आपने जो आइडिया है आइडेंटिफाई दी कोर आइडिया, आपका कोर आइडिया क्या है। इफ़ पॉसिबल आर्टिकुलेट द सेंट्रल हाइपोथेसिस, आइडेंटिफाई। आप जहाँ भी कुछ टॉपिक ढूंढने की कोशिश करेंगे, आप ये याद रखिएगा जो हमने आपको पिचिंग टेम्पल अप्रोच में प्रीवियस लेक्चर में हेडिंग्स बताई हैं, पर्पस, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिसर्च गैप, वेरिएबल्स, फ्रेमवर्क, थ्योरी, हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चन, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स, फाइंडिंग्स, डिस्कशन, कंक्लूजन, मेन कंट्रीब्यूशन, फ्यूचर डायरेक्शन। इन टर्मिनोलॉजी से या इन नोमेनक्लेचर से बाहर बात नहीं है कहीं भी दुनिया में, जहां भी आज तक रिसर्च हो रही है, इन नोमेनक्लेचर से बाहर बात नहीं है, इन्हीं नोमेनक्लेचर्स के अंदर ही बात है सारी। अब हर बंदे का बात करने का अंदाज मुख्तलिफ है, हर बंदे का लेंस मुख्तलिफ है, उस लेंस के मुताबिक आपने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से बात करनी है। हो सकता है एक वेरिएबल है वो किसी और
डिसिप्लिन में भी इस्तेमाल हुआ, जैसे ट्रस्ट है। ट्रस्ट ऐसा एक वेरिएबल है जो हर तरह के डिसिप्लिन में काम कर जाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी काम कर जाता है, सोशलिज्म में भी काम कर जाता है कि ट्रस्ट क्या है। इसी तरह मार्केटिंग के लोगों के लिए भी कस्टमर की लॉयल्टी और ट्रस्ट लेवल के ऊपर काम करना पड़ जाता है। तो आप कि जो वेरिएबल्स हैं वो मल्टी डिसिप्लिनरी वेरिएबल्स हैं। तो आप इसी उसको ट्रस्ट को एंटरप्रेन्योरशिप के बंदे ने अपने लेंस के हिसाब से देखा और अपने मुताबिक काम किया, लेकिन एक मार्केटिंग का बंदा उस ट्रस्ट को अपने हिसाब से देखेगा, अपने लेंस से देखेगा। लेकिन उनकी जो ये नोमेनक्लेचर्स हैं, स्टडी के पर्पस है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, रिसर्च गैप है, फ्रेमवर्क है, ये इन नोमेनक्लेचर से बाहर बात नहीं है। इसी तरह जैसे हमने आज पिचिंग टेम्पल अप्रोच देख रहे हैं, उसमें भी वो यही बात कर रहा है कि सेंट्रल हाइपोथेसिस आपके क्या होंगे, ठीक है, उसके बाद आपके वेरिएबल्स क्या हैं, और की इंडिपेंडेंट आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं या आपके जो एक्सप्लोनेटरी है वेरिएबल्स हैं वो क्या हैं। इज़ देयर एनी सीरियस थ्रेट फॉर एंडोजिनिटी हेयर। जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो उसके हवाले से कोई सीरियस प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट नहीं करती। आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजी, ये सारी चीज़ें आप इस पिचिंग टेम्पल अप्रोच को इंटरनेट पर ये लिख कर के जी प्रोफेसर डॉक्टर RW Pfaff 2015 लिख कर आप इसको किसी भी वक्त आप गूगल से आप इसको सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इडियट्स में जब आप 3 के ऊपर काम कर रहे हैं, आपको बेसिकली जब आप शुरू में आपने ए से शुरू किया, आपने वर्किंग टाइटल के हवाले से बात की, आपने उसके बाद बेसिक रिसर्च क्वेश्चन दिया, फिर आपने की पेपर्स दिए जिससे आपने मुतासिर होकर उस गुरु को या उस प्रोमिनेंट स्कॉलर को मेंशन कर के स्टडी को आपने आगे बढ़ाने के लिए काम किया, फिर आपने अपना मोटिवेशन दिया। अब आपने काम करना है 3, 2 और 1 पर। 3 में क्या है, पहला है जी आइडिया। आपका आइडिया किस चीज़ पर बेस करता है, उस आइडिया में आपके अपोसिस क्या हैं, आपके वेरिएबल्स क्या हैं, इन चीज़ों को आप यहाँ एड्रेस करें। उसके बाद है जी डाटा। आप यहाँ ये बताएंगे कि आपका जो डाटा सेट है उसमें कंट्री क्या है, उसमें सेटिंग क्या है, यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है, क्या वो डाटा इंडिविजुअल्स पर बेस करता है या फर्म लेवल के ऊपर बेस करता है, या पोर्टफोलियो है, एक ही फर्म का मुख्तलिफ सालों का डाटा है, या मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस का एक ही इंडस्ट्री में डाटा है, पोर्टफोलियो है, या मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ का डाटा है, या मुख्तलिफ कंट्रीज़ का डाटा है। फिर सैम्पल पीरियड क्या है, सैम्पलिंग है क्या बेसिकली। उसके अलावा आप देखेंगे डाटा सोर्स क्या है, पैनल डाटा शीट कैसे बनेगी। उसके बाद आप देखेंगे कि क्या ये क्रॉस सेक्शनल डाटा है या टाइम सीरीज डाटा है, या डाटा की टाइप कौन सी है। फिर इसी तरह ये आप डाटा के हवाले से यहाँ क्वेश्चंस रिजॉल्व करेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपको ये बताया था कि जो मेथडोलॉजी है ये बेसिकली ये आपके लिए इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब आप अपनी रिसर्च करेंगे तो उसमें इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होना इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपकी डाटा कलेक्शन टेक्निक क्या होगी, सैम्पल साइज़ क्या होगा, पॉपुलेशन क्या होगी। क्योंकि जो आप रिसर्च क्वेश्चंस अपने फ्रेम करेंगे या अपोजिट डेवलप करेंगे, उनकी टेस्टिंग बेस ही करती है कि आपने डाटा कहाँ से कलेक्ट करना है। तो इसलिए आपकी ये जो रिसर्च मेथडोलॉजी में हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट है, सैम्पलिंग इंपॉर्टेंट है, डाटा कलेक्शन टेक्निक इंपॉर्टेंट है। जब आप एग्जामिनेशन में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका जो एवेल्यूएटर है या एग्जामिनर है वो आपको रिसर्च मेथडोलॉजी से पूछता है कि जी आपकी सैम्पलिंग कैसी थी, आपने डाटा कैसे कलेक्ट किया, आपकी डाटा कलेक्शन टेक्निक सही नहीं है, या इस तरह की क्वेश्चनिंग करता है। डाटा के हवाले से आप सारे इन सब क्वेश्चन को एड्रेस करें इसमें। उसके बाद आप टूल्स देखें कि क्या आपके पास स्टैटिस्टिकल इकोनोमेट्रिक सॉफ्टवेयर्स हैं, या आप अगर क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे हैं तो आप क्वालिटेटिवली एनवीवो या इस तरह के कौन से दूसरे सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। उसके बाद 2 है, देखें 3 में 3 चीज़ें थी। आइडिया क्या था आपका, और उसके बाद डाटा के हवाले से कुछ फ्रेमवर्क है, और उसके बाद कुछ चीज़ें हैं टूल्स के हवाले से कि डाटा जब आ गया तो उनको आप प्रोसेस कैसे करेंगे, उनको आप टेस्ट कैसे करेंगे। अब 2 में 2 चीज़ें हैं कि जब आप सारी चीज़ें ऊपर एड्रेस कर लेंगे 3 वाली कि आइडिया क्या है, डाटा क्या है और टूल्स क्या हैं, अब आपको ये भी बताना है कि व्हाट्स न्यू। क्योंकि आपने ये जो अपने की पेपर्स जो आपने यहाँ की पेपर्स को आपने यहाँ मेंशन किया, गुरु को आपने मेंशन किया, प्रोमिनेंट स्कॉलर को, तो आपने यहाँ ये भी अपने ज़हन में रखना है कि आपके पास ये बताने के लिए हो कि आपने क्या नया ऐड किया है स्टडी में, इस ऑलरेडी अवेलेबल बॉडी ऑफ नॉलेज में आपने क्या ऐड किया है। अगर वो ऐड किया सो व्हाट, उससे क्या होगा, तो ये भी आप अपने ज़हन में रखें 2। अब उसके बाद 1 है। 1 बहुत सिंपल है कि आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है इस स्टडी में, इस फील्ड में, इस एरिया में, इस डोमेन में, इस वेरिएबल के ऊपर, इस वेरिएबल की इस डायमेंशन के ऊपर, या इस कंस्ट्रक्ट के ऊपर, या इस डिसिप्लिन के ऊपर, जिस डिसिप्लिन के ऊपर आपने काम किया है, आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है, किस नाम से ये स्टडी पुकारी जाए कि जी
आपने ये काम किया था और उसकी मेन कंट्रीब्यूशन ये थी। तो वन सिर्फ कंट्रीब्यूशन के ऊपर बेस करता है कि आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है। तो अदर कंसिडरेशन में आप देखें कि आपकी कोलाबोरेशन तो किसी से अगर हो सकती है, किसी भी हवाले से, डाटा कलेक्शन के हवाले से या लिटरेचर रिव्यू के हवाले से, उसके साथ आपका टारगेट जर्नल्स जो हैं उसको आप जेहन में रखें। आप रिस्क असेसमेंट करें कि ये स्टडी आप कर भी सकते हैं या नहीं। आप स्कोप को सामने रखें कि आपका स्कोप अप्रोप्रिएट हो, आप वो स्टडी आप कर भी सकें। आप बहुत ज़्यादा ब्रॉडर स्कोप को मत लें। तो इन चीज़ों को आप जेहन में रखें। ये था आज का टॉपिक स्कॉलर। आप हमारे नेक्स्ट लेक्चर को देखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको देंगे लेक्चर नंबर 28 में फनल अप्रोच के ज़रिए हम आपको यही चीज़ सिखाएंगे कि आप अपना रिसर्च का टॉपिक कैसे चूज़ करें फनल अप्रोच को यूज़ करते हुए। लेक्चर 26 में हमने आपको बताया था कि मैट्रिक्स अप्रोच के ज़रिए। 27 आज के लेक्चर में हमने आपको बताया कि पिचिंग टेम्पल अप्रोच। और अब 28 में आप देखें हमारा लेक्चर, उसमें हमने आपको फनल अप्रोच के ज़रिए रिसर्च टॉपिक फाइनल करना बताया है। स्कॉलर्स, हमारा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।